साइंस ये कहती है कि जो लोग ज्यादा खुश होते हैं, खुश नहीं खुश, ओके, मुस्कुराया कीजिए, अच्छा लगता है, गम सस्ता लगता है। अस्सलाम वालेकुम, हाय, इट्स इसमा तारिक एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर यूथ लीडरशिप विद द बिलीव टुगेदर वी कैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे और ईद भी बेहतरीन गुजरी होगी। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हेन वी वर यंग, जब हम बच्चे थे, हम बहुत खुश थे, हम बहुत मज़े में थे, हम बहुत अच्छे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बड़े होते गए, जाने वो खुशी कहाँ खो गई। पहले तो छोटी छोटी चीज़ें हमें खुश कर देती थी। छोटे से कागज़ भी कभी कभी इतना इत्मीनान दे देता था कि क्या कहने। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी अब वो खुशी नहीं देती हैं, अब वो मुस्कुराहट नहीं देती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम पर जिम्मेदारियां बहुत सारी आ जाती हैं, हम बहुत सारी मजबूरियों में जकड़ जाते हैं। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है कि हम उन जिम्मेदारियों और मजबूरी में इतने जकड़ जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशी को कहीं परे रख देते हैं और हम उन्हीं में जकड़ जाते हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि जो शख्स खुद खुश नहीं है, इत्मीनान में नहीं है, वो महाला ही किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है। ऐसे में ताल्लुक़ किस चीज़ का रह जाता है? ताल्लुक़ उन्हीं जिम्मेदारियों और मजबूरियों का रह जाता है। ना तो वो शख्स जिसके लिए आप वो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट होता है और ना आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके अंदर ये एहसास आपको तंग कर रहा होता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने कुर्बान कर दी है अपनी खुशी। तो आप अपने अंदर वो तकलीफ लिए पलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा आपके साथ ही रहती है और आप एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे तजर्बे, हमारी अक्ल, हमारी सोच सब बड़ी होती जाती है, हम ज़्यादा समझदार होते जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम बच्चों से कुछ सीखें ही ना? ऐसा कतई नहीं है। सीखने के लिए तो जहाँ से जो मिले हमें सीख लेना चाहिए। बच्चे क्यों ज़्यादा खुश होते हैं, इसकी जब स्टडी की गई तो उनमें कुछ आदत ऐसी हैं जो हमें मिली कि इन आदत की वजह से वो ज़्यादा खुश होते हैं। और यही आदत हमने उन लोगों में भी पाई जो लोग बड़े होकर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। यानी कि वो आदत बच्चों और उनमें कॉमन थी। अब हम आज उन आदत का मुतालिया करेंगे, उन आदत को देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं और हम उस मुकाबले में खुश नहीं रह पाते। क्योंकि हम तो बड़े होकर ये समझते हैं कि अब खुशी ज़्यादा दौलत कमाने में है, ज़्यादा पैसे कमाने में, बड़ा घर खरीदने में है, ज़्यादा जायदाद बनाने में है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेने में है, बहुत सारी शॉपिंग करने में है। वो हम कर भी आते हैं, 2 मिनट के लिए हमें तसल्ली हो जाती है, हमारी ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन खुशी फिर वही की वही रह जाती है, वो खुशी तो फिर नहीं मिलती है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो ये है कि दे डोंट बॉदर व्हाट पीपल से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। जबकि हम तो अपनी सारी जिंदगी इसी में मारे जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो जो सोच रहे होते हैं उसका इजहार नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हम कुछ बोलते नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। जनाबे वाला, जिंदगी में जिसने भी कुछ किया है, जिसने भी कोई नाम बनाया है, वो वही शख्स है जिसने इस चीज को परे लाके फेंका है कि लोग क्या कहेंगे। वो मुझे पागल कहेंगे, वो मुझे साइको कहेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर हम भी ये सोचें तो वो क्या सोचेंगे। तो ये जो एक चीज है ये बच्चों में होती है। वो मिट्टी के साथ खेलते हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो बेड के ऊपर छलांगे लगा रहे होते हैं, वो बस अपनी दुनिया में मगन होते हैं और जिस वजह से वो वही करते हैं जो उनके दिल कहता है और वो खुश रहते हैं। दूसरी जो चीज है कि वो जो कहते हैं उसका मतलब होता है। मतलब ये कि वो प्रिटेंड नहीं करते।
अगर उन्हें किसी आंटी का आपका खाना अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल नहीं कहेंगे आंटी बड़े मजे का बनाया है, वो बोलेंगे बिल्कुल कतई अच्छा नहीं। चाहे आपका दिल दुखे या ना दुखे, जिसकी वजह से वो तो सेटिस्फाइड है, वो तो इत्मीनान के साथ हैं। हम लोग प्रिटेंड करते रहते हैं सारी जिंदगी, हम सारी जिंदगी झूठ बोलते रहते हैं, हम सारी जिंदगी वो बनने की कोशिश करते रहते हैं जो हम नहीं होते। हम लोगों को किसी को अगर किसी चीज़ को नापसंद भी करते हैं लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते हो, आपको वहाँ फेक बनना पड़ता है। और जब भी कोई चीज़ फेक बनती है वहाँ सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगी, वहाँ खुशी कहाँ से आएगी। कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की थी कि वो लोग जो अपने रिलेशनशिप में झूठ कम बोलते हैं उनका रिलेशनशिप ज़्यादा देर पा होता है, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक होता है, और वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सच बताते हैं, चाहे उसमें कोई चीज़ किसी के लिए बाज़-औक़ात तल्ख़ भी हो सकती है। उसको कैसे टैकल करना है ये भी एक अलग किस्म की ट्रिक है, एक अलग किस्म की साइंस है, इसको भी सीखना चाहिए। तीसरी चीज़, दे डोंट टेक ग्रजेस, वो अपने दिल के अंदर कुछ रखते नहीं है, ये नहीं पालना शुरू कर देते कि फलां ने मेरे साथ ये किया था, रजिया ने 2 साल पहले मुझे ये ताना दिया था, अब तो उसकी सातों नस्लों को मैं ये ताना दूंगी, अब तो भाई सातों नस्लों को मैंने कभी माफ नहीं करना। उन्हें अगर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो भूल जाते हैं, 5 मिनट के बाद वो दोबारा उनके साथ राजी हो जाते हैं। हम विद द पैसेज ऑफ आप खुद देख लें, जब हम बच्चे थे तो हमारी अगर किसी के साथ लड़ाई होती थी तो हम 5 मिनट में राजी हो जाते थे, लेकिन अब हमें क्या हो जाता है, अब हम दिल में वो एक ग्रज सा पाल लेते हैं जिसकी वजह से हमें खुशी नहीं मिल पाती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी खुशी को ले जाती हैं, हमारी खुशी को निचोड़ती हैं। यानी यहाँ पे पैसा, दौलत, रुपए कहीं पर भी नहीं, कपड़े, शॉपिंग, तोहफे कहीं पर भी नहीं आ रहे हैं, कुछ आदत आ रही हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ऐड करना शुरू कर दें कि आप ग्रज ना पालें, आप दूसरों को जल्दी माफ़ कर दिया करें, गुमान ना पाला करें। गुमान रखना तो वैसे ही गलत बात है, लेकिन अगर आप गुमान ना पालें, उन्हें माफ़ कर दें, शॉर्ट मेमोरी हो जाए तो कितना मज़ा, कि आप भूल जाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में पुरसकून रहते हैं। आप कुड़ते नहीं रहते हैं, फलां ने मुझे ये कहा था, उसने मुझे क्यों कहा था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस बात पे परेशान नहीं होते हैं, तो आप कुड़ते नहीं रहते हैं। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो ये है, दे लिव इन इमेजिनेशन, वो इमेजिन अपनी दुनिया में रहते हैं, वो बढ़ के करते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत होती है, वो छोटी सी मिट्टी में भी घर बना लेते हैं। हम खुद बचपन में मिट्टी के घर बनाते थे, ईंटों के घर बनाते थे, और इतने होश होते थे कि जैसे पूरी कायनात मिल गई हो। एक कागज के खिलौने बना लेने और ऐसे समझना कि वाह पूरी कायनात जैसे हमारी ही हो। तो वो अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास मेरी तो इतनी सी जहानत है, मैं फर्स्ट पोजीशन कहाँ से ले सकता हूँ। भाई अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आप लोगे कैसे। वो ये नहीं कहते कि मेरा बाप गरीब है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। उनके माइंड में ये मसले नहीं होते, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वो अपनी इमेजिनेशन में बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत क्रिएटिविटी करते हैं। वो समझते हैं पूरी कायनात ही उनकी है, पूरा आसमान ही उनका है। और ऐसा ही है, जो लोग इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं, वो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में वो कर पाते हैं जो उनका दिल करता है, जिसके लिए वो बनाए गए होते हैं। और जब आप जिसके लिए बनाए गए हो, जिस मकसद के लिए भेजे गए हो, उसको पूरा करते हो या उसकी तलाश ही करते हो, तो आपके अंदर एक खुद ब खुद की सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाती है। आपके अंदर एक खुद ब खुद की खुशी आना शुरू हो जाती है, चाहे उस रास्ते में कितने ही मसाइल या परेशानियां क्यों ना हो, क्योंकि आप खुद को तलाश कर रहे होते हो। और खुद को तलाश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्का है। साइंस ये कहती है कि जो लोग ज़्यादा खुश होते हैं उनको हमने ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा क्यूरियस, तजस्सुस वाला और ज़्यादा क्रिएटिव देखा है।
अब हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि वो रोने से घबराते नहीं हैं। अगर उनका कभी दिल भर आए तो वो रो लेते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, उन्हें उनकी बात ना मानी जाए, कोई चीज ना मिले वक्त पर, कुछ भी हो जाए, उन्होंने रोना है, टप टप आंसू बहते हैं। बड़े बड़े उसके मुकाबले में क्या करते हैं, उन्हें चीजें हर्ट करती जाती हैं, वो अपने आंसू छुपाते जाते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं सानू तो कुछ होता ही नहीं पिया, अंदर चाहे किरची किरची हो जाए। फिर हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप है, भाई मर्द को दर्द नहीं होता और जो रोता है वो कमजोर है, वो कमजोर दिल है। भाई साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है रो लिया करो, रोना अच्छा होता है। ना सिर्फ हर्ट के लिए कि अगर आपको किसी ने कोई हर्ट कर दिया, कोई चीज बुरी लग गई है, थक गए हो और दिल कर रहा है, आंख भर आई है, तो थोड़े से आंसू बहने दो, है कमजोर नहीं हो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है, ये अच्छे हैं, ये बनाए ही इसीलिए गए हैं। एक तो आंखें भी साफ हो जाती हैं, लेकिन इससे जहाँ पे स्ट्रेस कम होती है, जहाँ पे आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, उसके साथ साथ ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जनाबे वाला, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल रिड्यूस हो जाता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, और जो आपके इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इतने मुफीद हैं ये आंसू, तो इनको कभी कभी बहा लीजिए। जब कभी दिल भर आए और हिम्मत ना बाकी ना बचे, तो इनको थोड़ी सी सहमत दे देनी चाहिए। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि जो लोग प्रिटेंड करते हैं, जो लोग झूठा खुद को मजबूत बनाते हैं, जब उन्हें मदद चाहिए हो वो ये जाहिर करते हैं उन्हें तो जरूरत ही नहीं, वो तो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें सोचने की जरूरत है, वो कमजोर है। हमारा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म होते हैं, इनके अंदर इंतहा लेवल का ऑप्टिमिज्म होता है। बच्चों को आपने देखा हो, उनको नहीं होता कि अच्छा कल हमारे पास ये चीज होगी या नहीं होगी, क्या होगा, वो अपनी दुनिया में बनाए रखते हैं, वो कहेंगे कि वो करके ही रहेंगे। उनकी एक अलग लेवल की ऑप्टिमिज्म होता है, अलग लेवल की पॉजिटिविटी होती है, एक अलग लेवल का उनके अंदर यकीन होता है कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, चीज मिल जाएगी, ये कुछ हो जाएगा। वो भी एक दान टूट जाना और फेरी टेल रख के कुछ जाएगी, वो एक बिलीव ही है। आर्थो बाजू का तो पेरेंट्स ही रख रहे होते हैं और पेरेंट्स ही उस चीज को, लेकिन वो एक बिलीव बन जाता है उनका, जो कि स्ट्रांग होता चला जाता है ये, और फिर वो फेथ बन जाता है। यही चीज जब आप बड़े होते जाते हैं तो आप ज्यादा एनालिटिक हो जाते हैं, आपको ज्यादा समझ बूझ आ जाती है, आपको बता दिया जाता है भाई ऐसा कुछ नहीं होता, लॉजिकल आप ज्यादा हो जाते हैं। और जितना आप लॉजिकल हो जाते हैं, फिर खुशी तो भाई लॉजिक्स में नहीं मिलती है, खुशी तो भाई फेथ में है, खुशी तो भाई ऑप्टिमिज्म में है। और इसलिए जो लोग ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जो लोग, जैसे अभी कोरोना था तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब तो तबाहियां हो गई हैं, अब तो कुछ बचना ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इसमें भी कुछ बेहतर होगा, और जिन्होंने इस सोच को रखा उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया और उसमें कुछ बेहतरीन किया। कुछ लोगों के लिए ये कोरोना का टाइम पीरियड रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड है, क्योंकि उनके माइंड में ये सोच थी कि ये कुछ बेहतर करके जाएगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो सिखा के जाएगा। वो सेटिस्फाइड भी हैं, वो खुश भी हैं। तो पॉजिटिविटी का लेवल हाई रखना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो सातवां पॉइंट है कि वो डिसाइसिव होते हैं, मतलब बच्चे को जो लेना होता है ना, चाहे उसके पास 1000 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 20 रुपया, उसने फौरन जाना है दुकान में और वो ले लेना है, उसको पता है उसको ये लेना है। हम सानू तो समझ ही नहीं आती कि 10 चीज़ा मुझे लेना क्या है, हम घर से कुछ और सोच के जाते हैं, वहां जाके हमारा फैसला और बदल जाता है। बाहर निकलते हैं, जब चीज लेके घर आते हैं तो फिर हम सोच रहे हैं ये नहीं चाहिए था, ये नहीं लेना था। इस चक्कर में क्या होता है, आप कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, आप खुशी तो कहीं दूर ही रह जाती है, कंफ्यूजन ही और परेशानी ही आपके सर पर सवार रहती है। जबकि बच्चे और जो लोग खुश होते हैं वो डिसाइसिव होते हैं, वो फैसला कर लेते हैं कि ये चाहिए, ये लेना है, और वो ले लेते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे बेस्ट की तलाश में होते हैं कि जो सबसे सुपीरियर होगा, सबसे आला होगा, मैंने तो वही वाला लेना है,
जब आप उसके चक्कर में होते हैं ना तो आपकी कंफ्यूजन, आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। साइंस ये कहती है कि जो लोग एक अच्छा ऑप्शन चूज कर लेते हैं, अच्छा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं वक्त पर ही, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं रादर देन उन लोगों के मुकाबले में जो कि सुपीरियर और दी बेस्ट की तलाश में रहते हैं, क्योंकि दी बेस्ट और परफेक्ट कोई चीज होती ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग गुड के साथ ओके हो जाते हैं, फिर उसको आप खुद अपनी सलाहियतों के साथ बेहतर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। हमारा लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट हमारा यह है कि दे सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। जो लोग न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए तजर्बे करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं। वो अपनी, एक तो उनकी जिंदगी में एक लाइवलीनेस होगी, उनकी जिंदगी में खुशी होगी, उनकी जिंदगी में एक जिंदगानी होगी। वो जिंदगी गुजार नहीं रहे होंगे, वो जिंदगी जी रहे होंगे। बच्चों को ये घबराहट नहीं होती कि अच्छा ये नई चीज क्या होगी, ये नया कैसे होगा। वो हर डिफरेंट चीज को ट्राई करना शुरू कर देते हैं, हर डिफरेंट चीज को ट्राई, इसलिए वो खुश रहते हैं। और बड़ों में भी जो लोग न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं वो खुश रहते हैं। अगर आप स्टिक हो जाते हैं ना, ये मेरी चीज है, ये मेरा कप है, मैंने यही वाली चाय पीनी है, मैंने यही करना है, बिल्कुल यही, आप स्टिक कर जाते हैं किस चीज के साथ, अब आपकी परेशानियां ज्यादा होंगी। क्योंकि उस एक चीज को बैलेंस रखना, उसको स्टिक रखना, उसके अंदर कोई खराबी ना आए, उसका ध्यान रखना, आपकी सारी फोकस तो वहां पे चला जाता होगा। तो दूसरी तरफ वो लोग वो कहते हैं अगर कुछ हो भी गया, चलो कोई नया ट्राई करते हैं, चलो अगर ये वाला नहीं मिला तो ये वाला ट्राई करते हैं। तो उनकी परेशानी कम होती है, उनके पास इतना, वो अपनी तवज्जो उन चीजों की तरफ फिर रखते हैं जो जरूरी है, जिनके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। ये थी वो चंद अहम खसूसियात जो कि बच्चों में और उन लोगों में पाई जाती हैं जो कि खुश रहते हैं। तो अब आप देख लें कि अगर आपको खुश रहना है और सेटिस्फाइड रहना है तो आपको इनमें से कौन सी आदत को अपनाना है और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है। क्योंकि खुशी जिंदगी का सबसे कीमती और लाजमी और ज़रूरी सरमाया है, इसके बगैर जिंदगी में कुछ मिठास नहीं। नाउ इट्स टाइम टू शेयर सम बोनस पॉइंट्स। आप कुछ बोनस पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको खुश रहने में मज़ीद हेल्प आउट कर सकते हैं। नंबर 1 पे कि जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं उनके अंदर इनहेरेंट गुडनेस होती है, वो ट्रस्ट करते हैं लोगों को। क्योंकि अगर तो आप हर एक को ये जज करना शुरू कर दें और हर एक को जांचना शुरू कर दें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको हर वक्त ये लगाओ कि ये पता नहीं कैसा होगा, दुनिया तो बड़ी खराब है, ये भी वैसा ही होगा, वो भी वैसा ही होगा, तो फिर तो आप कोई हम कर ही नहीं सकते। तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ता है। उनके अंदर इनहेरेंट इस बात का फेथ होता है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो कार्मा, तो उनके साथ, क्योंकि उन्होंने बुरा नहीं किया तो उनके साथ बुरा नहीं होगा। कोई है जो कि होल्ड कर रहा है सब चीज़ों को, तो उनके साथ अच्छाई कहीं ना कहीं लौट कर उन तक वापस ज़रूर आएगी। इसे तवक्कल कह लें, फेथ कह लें। अगर ये जिंदगी में ऐड हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। वो जो परेशानी है ना कि मेरा कोई छीन के ले जाएगा, मुझसे कोई खो के ले जाएगा, मुझसे सब छिन जाएगा, वो फिर छूमंतर हो जाता है जब ये तवक्कल आपके अंदर आ जाता है। फिर दूसरा ये कि उन्हें इस बात का यकीन होता है कि उनकी दुआएं कबूल होंगी, दुआओं की कबूलियत जरूर होगी, वो जब मांगेंगे तो उन्हें दिया जाएगा। ये एहसास होना बहुत बड़ी बात है और ये खुशी को जमानत भी है, क्योंकि ये ट्रस्ट आ गया है। अब उन्हें परेशानी, अदरवाइज तो आप इस परेशानी में रहते हो कि आगे पता नहीं क्या होगा, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, अल्लाह ने तो मेरी सुननी ही नहीं है, मेरे साथ तो बुरा ही होना है। तो जब आप यही सोचते रहेंगे तो खुशी कहाँ से आएगी। तो इसलिए तवक्कल और इस बात का यकीन होना कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा और वो मेरी सुनता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट ये है कि वो प्रेजेंट में रहते हैं, वो हाल में रहते हैं, वो माजी में जो कुछ हो चुका उसके लिए परेशान नहीं रहते हैं। अगर वो माजी में रहेंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते, और वो मुस्तकबिल की भी इतनी परेशानी नहीं लेते कि मुस्तकबिल में जाने पता नहीं क्या होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें, तो उसकी भी इतनी परेशानी नहीं रहती। वो अपना ज़्यादा फोकस प्रेजेंट पे रखते हैं और छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। हाँ बड़ा रखें, हाँ बड़ा रखें, आपने प्रेसिडेंट ही बनना है, आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन गोल छोटे छोटे रखें, अपने इलाके से, अपने शहर से, अपने सूबे से। एंड देन लास्ट पॉइंट ये कि सिंगल फोकस्ड व्हाइल डूइंग थिंग्स, वो अपना फोकस जब काम कर रहे होते हैं तो एक ही चीज पे ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे वीडियो बनाते हुए साथ अगर कुकिंग भी करना शुरू कर दूं तो ऐसा मुमकिन है कि दोनों चीजें अच्छे तरीके से हो पाए? नहीं। मल्टीटास्किंग बुरी चीज नहीं है और आज के दौर में मल्टीटास्किंग आना बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसको प्लान करना कि
वो बहुत ज़रूरी है। आप मुख्तलिफ काम करें लेकिन एक वक्त में एक ही काम करें। अभी आप अपनी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, फिर 1 घंटा आप डिसाइड कर लें कि आप उसमें कुछ और काम करेंगे। उनको प्लान करके चलें, ऑर्गेनाइज करके चलें, लेकिन सिंगल फोकस रहें। जब आप सिंगल फोकस रहते हो तो आपका दिमाग क्लियर रहता है, आप ज़्यादा उलझाहट का शिकार नहीं होता और आप बिना किसी परेशानी के अपना काम कर पाते हो। तो इसलिए ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आज शायद कोई एक नई चीज़, नई बात आपकी जहन में डली हो, किसी नई इंफॉर्मेशन का आपको पता चला हो। साथ इसी तरह जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।